सिद्धार्थ कुमार जी का प्रश्न है, वास्तु के हिसाब से अपने घर को किस प्रकार बनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। सिद्धार्थ कुमार जी का ये सवाल है। आप लोग ना जो YouTube पर जुड़े हैं, आप लोग अपने प्रश्न जरूर लिखते रहिएगा। आज आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे, नहीं तो कल शुरुआत आपके प्रश्न से ही करेंगे। सिद्धार्थ कुमार जी कह रहे हैं, वास्तु के हिसाब से अपने घर को किस प्रकार बनाएं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि हम घर में बनाने में क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या ध्यान रखें। तो पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में कभी भी अपने बाथरूम को, लैट बाथ को कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में सदा मंदिर होता है। ईशान कोण बोले तो पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो पूरब और उत्तर का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में कभी लाइट बात नहीं, वहाँ सदा भगवान का स्थान होता है। आपके घर में भगवान का स्थान कहाँ? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है वो क्या है? ईशान। ईशान आप गूगल पे देख लें कि ईशान दिशा किसे कहते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि जैसे आपका ईशान कोण में घर है, अब घर में जैसे घर नहीं, कमरा, जैसे कमरे का भी एक वास्तु होता है। जैसे कमरे में 4 कोने होते हैं। कमरा कितने कोने का होता है? 4 कोने का होता है। तो 4 कोने में एक कोना हो गया, एक दीवार हो गई पूर्वी दीवार, एक पश्चिमी, एक उत्तरी, एक दक्षिणी। तो कमरे में भी जो दक्षिण की दीवार है, लाइट बात कहाँ होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण या पश्चिम में। कमरे के भी जो 4 दीवारें हैं उनमें भी दक्षिण पश्चिम की तरह लाइट बात होनी चाहिए। भगवान का स्थान ईशान में। और भोजन कहाँ होना चाहिए? रसोई, किचन, वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। और महिलाएं जब भोजन बनाएं तो उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना बड़ा शुभ होता है। आप महिलाओं का भोजन बनाते समय मुख किस तरफ होना चाहिए? पूर्व दिशा में। और आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। तो वहाँ आपकी रसोई होनी चाहिए। पति पत्नी का रूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? घर का मालिक, घर का पुरुष, घर का मुखिया किस दिशा में सोए, घर का मालिक जिस दिशा में सोता है उस दिशा से बहुत बड़ा प्रभाव घर में पड़ता है। किस दिशा में आपको सोना चाहिए, सोने की सही दिशा क्या है और सोने का सही स्थान क्या है, समझिएगा। पति पत्नी को, घर के मालिक को, जैसे आपके घर में आपके मुखिया अभी प्रेजेंट में दादाजी हैं, तो दादाजी का रूम कहाँ होना चाहिए? यदि आपके घर में मुखिया पिताजी हैं तो पिताजी का रूम कहाँ, और यदि मुखिया आप हैं तो रूम कहाँ? तीनों का रूम एक ही स्थान पर होगा, और वो है आपके घर का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम की कोने में वो आपका रूम होगा, मास्टर बेडरूम, ठीक है। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम के कोने में वो आपका मास्टर बेडरूम होगा। वहाँ पर वास्तु देवता के चरण होते हैं। एक्चुअली ईशान की तरफ वास्तु देवता के मुख होता है और दक्षिण और पश्चिम की ओर वास्तु देवता के चरण होते हैं। तो जब आप उनके चरणों में सोएंगे, चरणों में रहेंगे, तो वो सदा कृपा बरसाएंगे। आप किसी के सिर पे बैठ जाओ तो बिगड़ जाएगा, सिर पे खड़ा होता है, सिर पे बैठता है। और किसी के पांव पकड़ लो, बड़ा खुश होता है। तो वास्तु देवता के चरणों में रहना चाहिए। तो पति पत्नी को, घर के मुखिया को वहाँ सोना चाहिए। घर का जो मुखिया है, जो कमाता है, वो मुखिया है, वो वहाँ सोए, ठीक है। बाकी लोग कहीं भी सो सकते हैं। तो ये घर का कुछ वास्तु है ना। सीढ़ियाँ कभी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण पश्चिम की ओर हों तो ज़्यादा शुभ है, ठीक है। तो जितना भी बाहर का सामान है वो दक्षिण पश्चिम में हो, और लाइट बात भी दक्षिण पश्चिम में हो। शुद्धता, रसोई है और ये शुद्ध चीज़ें, ये सब ईशान और आग्नेय की तरफ होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार, यदि आपका प्लॉट पूर्वी मुखी है तो पूर्व में कहाँ दरवाज़ा हो? बहुत सारे इसमें ज्ञान है। प्रत्येक दिशा में 9 दरवाजे वास्तु देता है।
अब 9 दरवाजे में हर दरवाजे का अपना अपना फल है, उसकी बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे तो ही होगी। अभी आप इतना ही समझो जितना हमने समझाया है। तो ये प्रश्न सिद्धार्थ कुमार जी का था। सुप्रिया झा जी, गुरु जी कौन से व्रत से भगवान नारायण जल्दी खुश होते हैं? कौन से व्रत से? मौन व्रत। चुप रहो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो, यही व्रत है भगवान का। मौन रहो तो ही अच्छा है, ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा झंझट होगी। मौन व्रत करो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का। देखो हर देवी देवता के व्रत होते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के तो 7 दिन 12 महीने आप भगवान का ध्यान करें, यही व्रत है, उनका चिंतन करें। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भूखे रहो, भगवान कहते हैं बस मेरे से प्यार करो सच्चा, बस मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी भैया बोलें आप। राधे राधे गुरु जी। भैया राधे राधे। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। बोलो। गुरु जी मैं लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ आपकी भागवत कथा। तो भागवत कथा का प्रभाव ये है कि मैं पहले नॉनवेज वगैरह खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया। वाह। अपने आप छूट गए, पता नहीं चला कैसे छूट गए। और सर आज की कथा में आपने बताए थे भगवान के 24 अवतार है, श्री राम जी के 18वें और कृष्ण भगवान के 20, तो 19वें में कौन है सर? 19वें में बलराम जी हैं। अच्छा, 19वें बलराम जी। ठीक है गुरु जी, आपकी कृपा हमारे परिवार पर अच्छी तरह बनी रहे। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मैं भागवत पढ़ती हूँ, अभी रामायण भागवत पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप बोलते हैं कि रामायण भागवत पढ़ना चाहिए, तो 3-4 बार मैं भागवत पढ़ चुकी हूँ, रामायण पढ़ चुकी हूँ। तो यानी भागवत पढ़ने के बाद में उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए या नहीं, यह मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या प्रसाद है भागवत जी का? नहीं, जैसे कोई प्रसाद में मिठाई बांटते भगवान को अर्पण करके। बस भारत में यही दिक्कत है कि आप लोग केवल मिठाई को ही प्रसाद मानते हैं। अरे प्रसाद तो ये है मेरी माँ कि आपने जो भागवत पढ़ा, वो आपको जो ज्ञान मिला, वो अपने पड़ोसियों को बांटो। देखो देखो भागवत में इतनी अच्छी बात लिखी है, ये प्रसाद तो आपने दिया नहीं, मिठाई लेके चल पड़ी। आपने भाई पढ़ी है तो ज्ञान तो मिला होगा, वो ज्ञान बांटिए ना सबको। बहन ये काम गलत है, ऐसा नहीं, देखो भागवत जी में लिखा है, ये काम करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जपो, ये बताओ, यही प्रसाद है। जी महाराज जी, हम 3.5 घंटे आप लोगों को प्रसाद ही तो बांटते हैं। हाँ। मैं भागवत सुनती हूँ तो सबको बताती हूँ महाराज जी कि भागवत सुनो आपका। बस आप जो पढ़े वो भी बताया करो पड़ोसन को, दुनिया को, देखो हमने ये पढ़ा है, आप भी पढ़ा करो। इससे क्या होगा, सबकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी। जी महाराज जी, मेरे पूरा परिवार देखता है आपका ये चैनल, यूट्यूब चैनल में, और मेरे परिवार पूरे सुनते हैं आपके भागवत, और मेरे बच्चे लोग भी सुनते हैं। उन पे राधे राधे बोलिए महाराज जी मेरे परिवार को। बिल्कुल, सबको राधे राधे।